फिर 5 कॉन्टैक्ट एनसी की होती है जिसका नंबर भी लिखा होगा 13 14 11 12, 13 14 23 24 33 34 43 44 53 54, ये 5 एनो कॉन्टैक्ट होते हैं। फिर 11 12 21 22 31 32 40 42 और 51 52, ये आपके एनसी कॉन्टैक्ट। उसके बाद आएगी आपकी मोटर की U1 U2, फिर आएगा आपका अंडर वोल्टेज का D1 D2, उसके बगल में DT1 D2 टर्मिनल है, वो अंडर वोल्टेज जो सीरीज में कॉन्टैक्ट है, नॉर्मली शॉर्ट रहेगा। उसके बाद आ गया आपका क्लोजिंग प्राइस का, फिर शंट का, ठीक है। फिर 97 98 का होगा टर्मिनल जो कि आपका फीडबैक होगा ट्रिप का, जब रिलीज ट्रिप करेगी तो आपको फीडबैक होगा, ठीक है। जो मेन चीज़ होती है ना वो होती है ब्रेकर की रिलीज, बाकी मैनुअली तो सब चल ही रहा है ना, वो अपना काम करेगा ही जैसे कर रहा है। रिलीज में क्या होता है, एक पेपर पेन मिलेगा वहाँ से ले आ इस रजिस्टर पीछे खाली नहीं है क्या? खाली नहीं, फाड़ना क्या, उसी में लिखा रहेगा ना। देखिए आप ना कोई इसकी एक फ़ोटो ले लो, था तो जूम करके आपको दिखा देंगे, इसमें तो बहुत छोटा दिखेगा। एक फ़ोटो लेके सब जूम करना, मोबाइल से सबको दिखा दो। ठीक है, देखो इस तरीके से ना ऊपर 6 पॉइंट है, इस पर लिखा हुआ है सर IR, इस वाले पहले वाले पॉइंट पे लिखा है, तो मैं पहला लिखूँगा, ठीक है। पहले वाले पॉइंट पे लिखा है IR, ठीक है, और क्या है ब्रैकेट में है IN, ठीक है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि IR IN होता क्या है। तो IN जो होता है ना, IN होती है नॉमिनल करंट, नॉमिनल करंट, नॉमिनल करंट मतलब जितने एम्पियर का ब्रेकर है, मान लो 1000 एम्पियर का ब्रेकर अभी मान लो, अभी मैं मान लेता हूँ 1000 एम्पियर का ब्रेकर, तो ये हो गया आपका IN होगी 1000 एम्पियर, ठीक है। अब रेटेड करंट यहाँ पे लिखा हुआ है 0.5 तो इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो 0.5 से 1 है, मतलब बीच में और भी स्टेप्स हैं, ठीक है। तो अब IN 1000 एम्पियर है, आप इसकी रेटेड करंट को अगर सेट करना चाहें तो रेटेड करंट सेट कर सकते हो। रेटेड करंट आप अगर मान लो अपने इसको 0.8 पे कर दिया, ठीक है, या 0.5 पे कर दिया, 0.5 पे सेट कर दिया इस वाले को IR को, तो आपका ये क्या हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाई IN क्या है 1000, तो ये कितना हो गया 500 एम्पियर। तो मतलब आप इसकी रेटेड करंट को 500 एम्पियर सेट कर सकते हो, ठीक है। मतलब मिनिमम जो है 0.5 हो गया तो 500 एम्पियर है, हाँ 500 एम्पियर 1 हो गया तो हाँ 1000 एम्पियर, 500 एम्पियर रेटेड करंट, ठीक है। अभी कोई सेटिंग नहीं है, ये है रेटेड करंट, ठीक है। अब इसके नीचे देखिए लिखा है IU, सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड वाला लिखा है IU, ठीक है। IU के आगे क्या लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय IR, ठीक है। तो IU जो होता है अनट्रिप्टेड करंट होता है, अनट्रिप्टेड मतलब ओवरलोड, जिससे हम लोग ओवरलोड बोलते हैं। तो ओवरलोड कोई फॉल्ट नहीं होता है, बेसिकली ओवरलोड कंडीशन होती है, कभी मोटर ने ज़्यादा करंट ले लिया, कुछ फंस गया, ज़्यादा करंट बियर हो रही है, तो इसलिए बोलते हैं अनट्रिप्टेड करंट, वो करंट जो कभी आ सकती है ट्रिपिंग के लिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ओवरलोड को IU, तो IU मल्टीप्लाई बाई IR है। अब IU की सेटिंग कितनी है 0.8 से 1, तो अब आपने 0.8 से 1 कर सकते हो। तो अब इसके बीच में आपने कोई भी लिया, मान लो 0.8 लिया, ठीक है, आपने IU सेट किया 0.8, तो मल्टीप्लाई बाई क्या है IR कितना हो गया आपका 500, तो अब आपकी सेटिंग हो गई 400 एम्पियर। तो ये 400 एम्पियर का ओवरलोड सेट हो गया। अब अगर 800 एम्पियर का सेट करना है तो कैसे सेट करेंगे, मान लो 1000 एम्पियर का ब्रेकर है और 800 एम्पियर सेट करना हो तो कैसे सेट करेंगे, IR को कितने पर रखेंगे, IU को कितने पर रखेंगे। IR को हम लोग रखेंगे IR 1000 में, हमें 800 एम्पियर सेट करना है, हाँ, हमें ओवरलोड 800 सेट करना है, तो इसकी सेटिंग कैसे करेंगे होता है दोनों 0.8 ऊपर वाला 1 में रहेगा, 1 में रहेगा, 1 में रहेगा, ऊपर वाले को बंद कर 1 में रहेगा, ये 0.8 800 हो गया। 800 हो गया। अगर मान लो और कम करनी हो तो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जो मल्टीप्लाई फैक्टर है वैसा बना करके आप ठीक है। तो ये आपकी ओवरलोड की सेटिंग हो गई। इसके बाद ये जो है ये TL है, TL, ठीक है। TL कितना है, ये सेकंड में दिया हुआ, सेकंड में, ये टाइम है, ये 12 से 150 सेकंड तक का टाइम है, मतलब आप जो भी टाइम सेट करोगे तो उतनी देर के बाद ओवरलोड ट्रिप होगा। और ये ऐसा नहीं होता है बिल्कुल सेम कि जैसे आपने यहाँ पे 800
कितना 400 एम्पीयर सेट किया तो 400 एम्पीयर के ऊपर करंट गया और आपने यहाँ पे 12 सेकंड ट्रिप किया तो 12 सेकंड के बाद ट्रिप करता है, ऐसा नहीं होता है। इसका एक ट्रिपिंग कर्व होता है हमेशा, IDNT कर्व। तो वहाँ पे वो लेता है कि मान लो 100% करंट है तो यहाँ पे 2 मिनट लेगा ट्रिपिंग, 100 पर तो होगा नहीं, मान लो 110% करंट है तो 2 मिनट लेगा ट्रिपिंग के लिए। तो 2 मिनट प्लस आपके ये 12 सेकंड, तो 2 मिनट 12 सेकंड पे ट्रिप होगा अगर 110% करंट आया, ठीक है। अगर मान लो 150% करंट आया, 400 की जगह 600 एम्पीयर करंट आया, तो हो सकता है यहाँ पे 1 मिनट हो ग्राफ में, तो वो 1 मिनट प्लस जो आप यहाँ पे सेटिंग करोगे 12, तो 1 मिनट 12 सेकंड बाद ब्रेकर ट्रिप होगा जब उसके ऊपर कंटिन्यूस 600 एम्पीयर करंट फ्लो कंटिन्यू फ्लो रहेगा तभी, है ना। कम ज़्यादा होता रहेगा तो ग्राफ के हिसाब से टाइम बढ़ाता रहेगा या ज़्यादा करता रहेगा, ठीक है। ये 200% पे जीरो होता है, मतलब अगर 400 की जगह 800 एम्पीयर करंट आ जाए तो ओवरलोड का टाइम जीरो हो जाएगा और इमीडिएटली ट्रिप कर जाएगा, प्लस आपका जो भी है। तो अगर 400 की जगह 800 एम्पीयर करंट आया तो आपका 12 सेकंड आपने सेट कर रखा तो 12 सेकंड में ब्रेकर ट्रिप ही हो जाएगा। 200% पे जीरो होता है ओवरलोड, ठीक है। ये ओवरलोड की समझ में आ गई। ठीक। अब इसके बाद देखिए नीचे एक है IST है और TST, ठीक है। IST में लिखता है इनटू IR, ठीक है। IST क्या होता है? IST होता है शॉर्ट सर्किट, ठीक है। शॉर्ट सर्किट करंट और इंस्टेंटेनियस करंट, दो टाइप की करंट होती है, ठीक है। अभी डिफरेंट बताऊंगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है 1.5 से 10, 1.5 to 10। अब आप जो भी सेटिंग करनी हो, आपको लगता है आपकी मोटर लोड चल रहा है, 6 टाइम इंडस्ट करंट आता है या जो इंडस्ट करंट आता है उससे ज़्यादा आप सेटिंग कर लो। तो इसके लिए आपको अपनी फैक्ट्री का इंडस्ट करंट पता होना चाहिए कि मेरी फैक्ट्री में इंडस्ट करंट कितना आता होगा जब मैं ब्रेकर को ऑन करूँगा इमीडिएटली। तो मान लो आपको लगता है कि 4 गुना इंडस्ट करंट आता है तो आप इसकी सेटिंग 5 पे कर दो, ठीक है। अब आपने 5 पे सेटिंग करी तो मतलब क्या है, 5 इंटू IR क्या था हमारा 500, तो 5 इंटू 500 तो 2500 एम्पीयर। तो अब आपकी शॉर्ट सर्किट सेटिंग होगी 2500 एम्पीयर। तो जब 2500 एम्पीयर करंट जाएगा तो शॉर्ट सर्किट उसको रीड करेगी और ट्रिप करने की कोशिश करेगी। कितने टाइम में? जो आप टाइम डिले रखो। ये अपन 12 सेकंड का रखा है। नहीं, ये सेकंड नहीं, इसका मिली सेकंड। शॉर्ट सर्किट मिली सेकंड में होता है क्योंकि शॉर्ट सर्किट में इमीडिएटली ट्रिप करना है और इंस्टेंटेनियस में ट्रिपिंग होता ही नहीं टाइम, वो इमीडिएटली ट्रिप करता है। तो आप TST आप जो भी सेट कर दोगे उतनी देर में मान लो 0.3 सेकंड कर दिया तो 300 मिली सेकंड के अंदर अगर 2500 एम्पीयर करंट फ्लो करेगा तो ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा इमीडिएटली, ठीक है। आ गया। अब देखो सबसे ऊपर है II। II क्या होता है? II भी इंस्टेंटेनियस ही करंट है, तो ये भी शॉर्ट सर्किट ही करंट होता है ना। बट शॉर्ट सर्किट और इंस्टेंटेनियस करंट में एक फ़र्क होता है, बड़ा छोटा सा फ़र्क है। दोनों फॉल्ट एक ही है, दो केसों का शॉर्ट हो जाता है। मगर शॉर्ट सर्किट करंट आके जा सकता है, मतलब मान लो छिपकली घुस गई, 2 बस बार पे गई, फ्लैश हुआ, उसका तो फ्लड कितनी देर मिली सेकंड में आएगा, उड़ गया, खत्म हो गया, ठीक है। एक पतला सा वायर गिरा, फ्लैश हुआ, जल गया। एक स्पैनर गिरा, अब क्या होगा? स्पैनर नहीं करेगा। स्पैनर में क्या होगा? करंट बढ़ती ही चली जाएगी, तब तक बढ़ती चलती जाएगी जब तक कि उसका प्रतिरोध है, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, जब तक वो पिघल ना जाए। तो इस कंडीशन में करंट जो है मल्टीप्लाई बाई 10,000 की चली जाती है, मतलब कितनी चली जाएगी पता नहीं। अभी हम लिख रहे हैं 2500 एम्पीयर, तो II में हो सकता है कि 10,000 एम्पीयर करंट चली जाए, 50,000 एम्पीयर कुछ भी जाता है, तो उसमें आके जाएगी नहीं तुरंत, तो बढ़ती चली जाएगी और सेकंडों में वो कई मिली सेकंड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए II की सेटिंग हम हमेशा शॉर्ट सर्किट से ज़्यादा करते हैं। मान लो आपने शॉर्ट सर्किट किया 2500, तो आप इसकी II की सेटिंग जो है वो शॉर्ट सर्किट से ज़्यादा रखो थोड़ी सी, ताकि रिलीज शॉर्ट सर्किट और इंस्टेंटेनियस में गैप समझ सके कि मुझे कब ट्रिप करना है। इंस्टेंटेनियस में जो ब्रेकर ट्रिप करता है वो 0.7 या 0.8, मतलब पलक भी झपट पाओगे इससे पहले ट्रिप करता है अगर वो करंट रीड किया, क्योंकि उसके बाद फायर लगने का खतरा होता है। अगर वो स्पैनर गिरा और उतना हीट जनरेट हुआ तो वहाँ पे आग भी लग सकती है। शॉर्ट सर्किट के केस में आग नहीं लगती कभी, शॉर्ट सर्किट आग हमेशा इंस्टेंटेनियस में लगती है, शॉर्ट सर्किट तो आगे चला ही जाता है। तो अब ये आपको हमेशा इससे थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। अब मान लो आपने इसको 5 पे किया है तो 7 पे कर दो, इसमें भी ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा। 2 से 16 तक नहीं दिया हुआ IR से 2 से 16 है। तो अब आप कुछ भी कर सकते हो, 6 8 कर सकते हो, 6 कर सकते हो, 10 कर सकते हो। तो आप जो भी करोगे, मान लो आपने 8 किया तो 8 मल्टीप्लाई बाई IR कितना था 500, ठीक है। तो ये हो गया 8 में 40, तो 4000 एम्पीयर। अगर 2500 एम्पीयर करंट आएगा तो वो मिली सेकेंड वेट करेगा, मगर अगर 4000 एम्पीयर करंट फ्लो किया तो वो इमीडिएटली मतलब कोई डिले नहीं, कुछ नहीं, करंट आया फट से, ठीक है। आया सब में ओवरलोड शॉर्ट सर्किट इंस्टेंटेनियस, ऐसे ही आपको सेटिंग करनी है अपने ब्रेकर्स की। TSD क्या है? कौन सा?
ये टाइम टाइम से ओवल शॉर्ट सर्किट का Short circuit delay time। शॉर्ट सर्किट का टाइम, ठीक है। ये ऊपर वाले 4 हो गए, हाँ। ये सब IR पे सेट होते हैं, हाँ IR पे, ठीक है। नीचे वाला है ग्राउंड फॉल्ट, ये IN पे सेट होता है।